Hello everyone. So I would be teaching today a thing of a beauty is a joy forever. My name is Akshay Vasala. Back with another video जहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे आज के दिन में. आज यही टी शर्ट दिखेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला. Yeah. So we will be learning about this topic. Think of a beauty जिनके पोएट थे जॉन कीट्स. So we will be learning about the beauty. ब्यूटी होता क्या है, ब्यूटी नॉर्मली कैसे डिराइव होता है और बहुत सारे चीज. ब्यूटी नॉर्मली हमारे आजू बाजू में इतने सारे ब्यूटीज है. वो ब्यूटीज को ब्यूटी मतलब तुम्हारे दिमाग में आने वाला वो ब्यूटी नहीं. हाँ दिल में अचानक हलचल होती है नहीं वो वाली ब्यूटी नहीं. ब्यूटी मतलब ये वाले ब्यूटी जहां पर तुम लोग हर सैडनेस को भूल के अचानक एक नेचर से या फिर एक कोई नेचर के हर एक एलिमेंट से जब तुम खुश हो जाते हो, दैट इज अ ब्यूटी. अंडरस्टूड? सो लेट्स अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द पोएम. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद वेरी वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन के साथ ही पढ़ते हैं. सो क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन? जॉन किट्स was one of the greatest romantic poets. हाँ भाई, जब रोमांस के बारे में बात आता तुम लोग के दिमाग में एकदम हलचल होना लग जाती है. रोमांटिक पोएट्री फोकसेस ऑन व्हाट? सर कहाँ फोकस कर रहे हैं हम? नेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ब्यूटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इमोशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इमेजिनरी के बारे में. तो इमेजरी मतलब क्या? हम लोग कभी हमारे दिमाग में कुछ ऐसे इमेजेस बन जाते हैं जिसकी वजह से है ना हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है या फिर ऐसे सेंस बन रहा है, कुछ विजुअल इमेजेस बन रहे हैं. दैट ऑल थिंग्स व्हिच इट कम्स. सो एंडेमियन के बारे में द पोएम इज द ओपनिंग स्टांजा ऑफ अ लॉन्गर पोएम एंडेमियन. हाँ सबसे बड़ा पोएम है ये. द फेमस फर्स्ट लाइन, अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी जो एक वस्तु में है उससे हमें क्या मिल रहा है? जॉय मिल रहा है हमेशा हमेशा के लिए. दैट इज व्हाट अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. क्या क्या मिला हमने क्या क्या पढ़ा? नेचर पढ़ा, ब्यूटी पढ़ा, इमोशंस पढ़ा, इमेजिनेशन पढ़ा. मतलब कि ये चीज हम लोग को पढ़ने मिलेगी यहाँ से. करेक्ट? तो लेट्स अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया. सर क्या है सेंट्रल आइडिया? ये पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या बोल रहा है? देखो ये पोएम का सेंट्रल आइडिया बोल रहा है द पोएम व्हिच कन्वेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अ परमानेंट जॉय. यस, कंफर्ट टू ह्यूमंस. हाँ सर, एक छोटा सा थिंग ही वो हमारे लाइफ में एक जॉय लेकर आ सकता है, खुशियां लेकर आ सकता है और कंफर्ट लेकर आ सकता है. सर जैसे कि व्हेन लाइफ इज फुल ऑफ सैडनेस. हाँ भाई सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, सफरिंग है तेरे लाइफ में, तू बहुत सफर कर रहा है. ब्यूटी हेल्प अस ओवरकम. यस, डिस्पेयर अभी जस्ट हमने बात किया. क्या डिस्पेयर होता क्या है? द सैडनेस वो सब चीज को वो भुलाने की बात करता है, वो सब चीज को लेकर अब भूल जाने की बात करता है. तो व्हाट ऑल दिस? सर नेवर फेड्स. हाँ सर, ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती है. वो हमारे लाइफ में कंफर्ट क्रिएट करती है, वो हमें हील करती है, हमारे स्पिरिट हमारी आत्मा को कनेक्ट्स अस टू द लाइफ. यस, दिस ऑल ओवर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सर अभी अगर हम लोग एक स्टांजा को एक्सप्लेनेशन देके, हर एक स्टांजा को एक चीज देके, तो सबसे पहले बात तो मैं कभी भी स्टांजा पढ़ता नहीं, मैं तुम्हें भी बताता था. हर बार स्टांजा हम पढ़ते नहीं, हम स्टांजा के पूरे एक्सप्लेनेशन को पसंद पढ़ते हैं, फिर बाद में जाके जब पोएम रीड करते हैं तो फिर सब समझ में आ जाता है. करेक्ट? सो लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा. सर देखो ये पोएम के बारे में अगर मैं लाइंस के बारे में बात करूं तो इन्होंने क्या बोला? जॉय फॉरएवर. कीट्स सेज ब्यूटी गिव्स एवरलास्टिंग जॉय. हाँ सर, ब्यूटी से हमें क्या मिल रहा है? जॉय. लवलीनेस ग्रोज विद टाइम. हाँ सर, जितना प्यार करोगे तुम उतना लाइफ में आगे बढ़ पाओगे. सो नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस. सर व्हाट? इट गिव्स अस पीस. यस, ब्यूटी क्या दे रहा है? कोई वस्तु में जो हम लोग को प्यार दिख रहा है वहां पर क्या दिखा? पीस, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ, काम ब्रीथिंग. ब्यूटी एक्ट्स लाइक शेल्टर. बोवर का मतलब क्या होता है? शेल्टर. That protects us from a life troubles. हाँ जितने भी troubles है वो सब troubles को हम लोग को overcome करने मिलता है. And then afterwards we understand that real में हमारे life में कुछ changes आ चुके हैं. That is the thing of a beauty is a joy forever. So then let's understand the another line. Therefore on every morrow are we wreathing. पता है ये सब वर्ड्स हम लोग ने अभी थोड़ी देर में मीनिंग्स देखेंगे. ये मोरो क्या होता है, ये रेदिंग क्या होता है. बहुत इजी है, बहुत इजी वर्ड्स है. इतने हार्ड नहीं है भाई, इतने हार्ड नहीं है. तो देखो लेट्स अंडरस्टैंड. सो क्या हुआ? every day we bind ourselves to life through beautiful things. हाँ सर, हर बार despite सर डिस्पेयर, दुख, शॉर्टेज ऑफ द नोबल पीपल. हाँ सर, हमारे आजू बाजू में अच्छे लोग बहुत कम होते हैं.
हर बार तो भाई सबसे ज्यादा तो डेंजर लोग बहुत ज्यादा होते हैं जो हम लोग को डिमोटिवेट कर सके. यस, ग्लूमी डेज एंड डार्क एंड अनहेल्दी पाथ्स. सो ये सब तो हमारे आजू बाजू में होते ही है. सो ब्यूटी रिमूव्स व्हाट? सर क्या रिमूव करेगा हमारे लाइफ से? सैडनेस. सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स. सर व्हाट इज पॉल? डार्क कवरिंग, मतलब कि डार्क को ढक देने वाला इज नथिंग बट पॉल. करेक्ट? फ्रॉम आवर स्पिरिट्स. तो दैट इज व्हाट ब्यूटी. सो व्हाट इज एडिंग हमारे लाइफ में? क्या ऐड हो रहा है? ब्यूटी ऐड हो रही है. वो ब्यूटी के इंपॉर्टेंस ऐड हो रहा है. हम लोग ब्यूटी से हम लोग लाइफ में सीख रहे हैं कि भाई हमें किसी से कैसे बात करना चाहिए, एक्सेट्रा एंड ऑल. नेक्स्ट अगर हम आगे आ जाते हैं लाइंस में 12 to 18 में. सर यहाँ पर है ना, उन्होंने कुछ बताया कि लाइक कुछ जगह से ब्यूटीज हमें मिल सकता है, जैसे कि द सन को देखने से, मून को देखने से, नेचर नेचुरल ब्यूटीज, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल्स के बारे में तुमने ऐसे फ्लावर के बारे में सुना होगा. वो देखने के बाद जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है. क्लियर स्ट्रीम्स मतलब क्या, तो ऐसे छोटे छोटे जो पानी का झरना होता है ना वैसे. फिर कूल फॉरेस्ट. हाँ भाई तू मेरे को बता, सबसे ज्यादा मजा तो नेचर में आता है. गलती से हम लोग ने कभी कैसे ऐसे ट्रेकिंग वगैरह में चला गया, क्या मजा आता है. करेक्ट? वो नेचर का देखने के बाद एकदम तुम माउंटेन के एकदम टॉपेस्ट जगह पर और तुम लोग वहां से पूरा नेचर देख रहे हो. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट. करेक्ट? मस्क रोज फ्लावर्स. यस, ऐसे बहुत सारे चीजें जो इन्होंने मेंशन की. तो ये मेंशन के बारे में तो अच्छे से पढ़ लेना. नेचर. सो हमने पढ़ा था ब्यूटी इज नॉट ओनली नेचर बट आल्सो इन व्हाट. सर कहाँ? नोबल स्टोरीज में, माइटी डेड में. हाँ जी, बहुत जगह पर. सर अच्छे अच्छे स्टोरीज में भी तो हमें ब्यूटी दिखता है, ब्यूटी देखने मिलता है. तो दैट ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आफ्टरवर्ड्स इंस्पायरिंग लेजेंड्स. हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम लोग देख के भी वहां से बहुत सारी चीज सीखते हैं. Then afterwards, imagine heroic deeds. सर अब देखो कुछ ऐसे मूवीज होते हैं जो मूवीज में ना हीरोइक ऐसे कुछ हीरोइक एक्टिविटीज रहता है, जैसे कि हीरोइज्म देख के तुम लोग ऐसा फील होता है अरे भाई लाइफ में अगर ऐसा बन के दिखाना है तो ये भी चीज एक तुम्हारे लाइफ में एक ब्यूटी ऐड कर रही है. करेक्ट? लाइक दैट. सो ऑल दिस एक्ट लाइक एन एंडलेंस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. इमॉर्टल मतलब जो कभी मरता नहीं. ऐसे चीज सब ऐड हो गए. मीनिंग व्हाट? ब्यूटी गिव्स इटर्नल इंस्पिरेशन फ्लोइंग फ्रॉम हेवन. समझ रहे हैं ना? एक हेवन से हमें क्या मिल रहा है? एक ब्यूटी मिल रही है, जो ब्यूटी हमारे लाइफ में एक इंस्पिरेशन ऐड कर रही है, हमारे लाइफ में एक इटर्नल जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, ऐसे चीज हम लोग को लाइफ में देना चाह रही है. समझ में आ रहा है ब्यूटी से? सो थीम्स हमने क्या क्या पढ़ा? सर ब्यूटी इज इटर्नल. यस. पावर ऑफ नेचर. हाँ सर, नेचर से हम लोग को वो हील कर रहा है हम लोग को. होप इज सफरिंग. हाँ, होप इंपॉर्टेंट है. होप इंपॉर्टेंट है कि भाई होप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, कि लाइक अगर हम लोग को होप नहीं रहेगा कुछ चीजों का तो हम लोग कुछ एफर्ट्स आगे मेहनत नहीं दिखा सकते. ऑप्टिमिज्म का मतलब भी क्या होता है? पॉजिटिविटी. सर पॉजिटिविटी क्या होता है? पॉजिटिविटी. सर इमेजिनेशन एंड आर्ट. इमेजिनेशन एंड आर्ट. सर हाँ, हमारे लाइफ में हर एक चीज एक इमेजिनेशन होता है. देखो जब हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने नेचर पढ़ा, हमने ब्यूटी पढ़ा, फिर बाद में हमने इमेजिनेशन के बारे में देखा. सर ये सब चीज कहाँ से है? सर हम लोग ना कुछ चीज इमेजिन करते हैं, कुछ स्टोरीज को इमेजिन करते हैं जो हमारे लाइफ में ना एक वैल्यू ऐड करती है. करेक्ट? दिस ऑल थिंग्स वाज द थीम ऑफ द पोएम. ये थीम हमने पढ़ा था. अभी चलो अभी कुछ चीज है ये पोएम में बात मेंशन की है कि लिस्ट ऑफ द थिंग्स जो ब्यूटी ने मेंशन की है. क्या क्या सर मेंशन किया? सन मेंशन किया. हाँ. मून मेंशन किया था. ओल्ड यंग ट्रीज, डैफोडिल्स, ये सब चीज मेंशन किया था इन्होंने. मस्क रोज एंड लवली ट्री टेल्स, ये सब क्या था? सर ये ब्यूटी मेंशन थी किसमें? पोएम के अंदर. अब ऐसे कौन सा चीज है जिससे हम लोग को सफरिंग हो सकता है, फिर पेन फील हो सकता है? सर डिस्पॉन्डेंस, डिस्पेयर बोल रहे थे इन्होंने ह्यूमन डर्थ एंड नोबल नेचर्स के बारे में बात किया. ग्लूमी डेज के बारे में बात किया. हाँ सर, ग्लूमी का मतलब ये होता है कि लाइक दुख भरा दिन, अनहेल्दी एंड डार्क पार्ट्स ऑफ लाइफ. यस, इट्स सब के बारे में बात किया. देन आफ्टरवर्ड्स इंपॉर्टेंस देखोगे तो अभी देखो बोवर का मतलब ही क्या था? सर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा शेडी रेस्टिंग प्लेस, जहां पर तुम आराम कर सकते हो. मतलब सर शेल्टर ही बोल सकते हैं ना, जहां पर हम लोग आराम कर सकते हैं. करेक्ट? नेक्स्ट सर मॉरो के बारे में बात करेंगे तो सर नेक्स्ट दिन, वो आने वाला दिन, हर बोलते हैं ना हर बार आने वाला सूरज सेम होगा क्या? नहीं, देयर वुड बी सम डिफरेंट. नेक्स्ट सर रेटिंग मतलब क्या? बाइंडिंग. हम लोग हर चीज को हम लोग इतना मेहनत कर लेते हैं कि लाइक हम लोग अपने आप को बाइंड कर लेते हैं कुछ चीजों से. नेक्स्ट सर डिस्पॉन्डेंस, होपलेसनेस. यस, होपलेसनेस. फिर बाद में पॉल, डार्कनेस. बून का मतलब होता है ब्लेसिंग. हाँ भाई, भगवान से जो मिल रहा है. रिल्स, स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटे छोटे स्ट्रीम्स आ रहे थे, याद है? उससे भी हम लोग को ब्यूटी समझ में आ रहा था. कोवर्ट, अ शेड. ब्रिंक मतलब एज.
ये सब चीज हमने यहाँ पर देखा. A poem teaches what? A beauty brings everlasting happiness. सबसे पहला मैसेज nature heals and our emotional wounds. करेक्ट. जितने भी हमारे इमोशनल के दर्द है वो सब कौन हील कर रहा है? नेचर हील कर रहा है. इवन इन सॉरो, भाई दुख में होप क्या है? एग्जिस्ट करता है. आर्ट एंड इमेजिनेशन गिव्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. हाँ भाई, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. व्हाट इज द फाइनल मैसेज वी लर्न? ब्यूटी इज नॉट टेम्पररी. यस, इट नरिशेस द सोल फॉरएवर. हाँ यार, हम लोग को एक पूरा सोल यहाँ से मिलता है. वैल्यूज वी लर्न, एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, पॉजिटिव थिंकिंग, करेक्ट. इमोशनल बैलेंस, हाँ भाई इमोशनल को बैलेंस करना चाहिए. ऑप्टिमिज्म, मतलब कि लाइक हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए. ग्रैटिट्यूड, हाँ भाई हम लोग को लाइफ से फील होना चाहिए कि हमें एक लाइफ मिली, मतलब वी शुड बी फील वेरी ग्रेट फॉर दैट. देन लास्ट में वन लाइनर्स, क्या लाइन लगता है? ब्यूटी इज व्हाट, हाँ यार यही तो है, जॉय फॉरएवर. प्रोवाइड्स व्हाट? पीस एंड हेल्थ, करेक्ट. रिमूव्स क्या निकाल रहा है? सैडनेस. क्या एग्जांपल्स मिला? सन मिला, मून मिला, ट्रीज मिला, जहां से हमें क्या मिल रहा है? ब्यूटीज मिल रहा है. एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी में क्या है? स्टोरीज या फिर लेजेंड्स, मतलब कि कुछ इंस्पिरेशन स्टोरीज में. थीम क्या क्या मिला सर? होप मिला, हाँ. हीलिंग पावर मिला, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्यूटी के बारे में समझ सकते हैं. तो दिस ऑल वाज ऑल अबाउट ब्यूटी. वी हैव लर्नड सो फार. दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पोएम एंड ये साल ये तुम लोग को पैसेज में दिख सकता है, पोएम्स के पैसेज में, इसलिए मैं आके ये वाला पढ़ाया. That's it. All the best. Please like, share and subscribe as much as possible. Share with your people if you have liked this video. All the best. Bye.